करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति के नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बी, समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ऑप्शन नंबर ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों सही नहीं है, डी ए और बी दोनों हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे, तथा समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका पर इस बात पर बल दिया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करे, हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सालय सहायता उपलब्ध कराए। ए, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। बी, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। सी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। डी, परमानंद कटरा बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। परमानंद कटारन बनाम भारत सरकार के मामले में यह निर्णित किया गया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करे, हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार संघ अनुच्छेद 124 का 2, 102, 112, 122 में परामर्श शब्द का एक ही अर्थ है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल लैंगिक अपराध, यौन अपराध धारा 376, 354 आईपीसी के तहत किया गया है। निम्न में से किस किस पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। ए, मकान मालिक किराएदार मामले। बी, सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले। सी, पारिवारिक पेंशन। ए है ए, बी और सी। बी केवल ए, सी ए और बी, डी बी और सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में जनहित याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का शुरुआत भारत भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने की थी। पीआईएल को रूल ऑफ लॉ भी कहा गया है। जनहित याचिका निम्न के विरुद्ध दायर की जा सकती है। पहला, राज्य सरकार। दूसरा, केंद्रीय सरकार। तीसरा, म्यूनिसिपल अथॉरिटी इत्यादि। जनहित याचिका किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी दायर की जा सकती है। न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि कोई याचिका जनहित याचिका है या नहीं है। निम्नलिखित मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामले। दूसरा, सेवाओं से संबंधित मामले। तीसरा, पेंशन एवं ग्रेच्युटी से संबंधित मामले। चौथा, केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें। पांचवा, चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले इत्यादि हैं। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक
से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की है, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखंड अंक फोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला है। ए लिली थॉमस, बी इंदिरा जयसिंह, सी पुष्पा कपिला हिंगरो रानी, डी हुसैनारा खातून। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी पुष्पा कपिला हिगरो रानी। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या है। पुष्पा कपिला हिगो रानी जनहित याचिका दायर करने वाली पहली महिला वकील थे, जिन्हें जनहित याचिका की जननी, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न्यायपालिका के समक्ष गरीबों, दलितों और मदद करने वाले लोगों के लिए 100 से अधिक मामलों में जनहित याचिका दायर की, जिनमें प्रमुख रूप से प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला 1979, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य तथा दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? ए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने की जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणामस्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। नागरिक बनाम असम राज्य, सी परमानंद कटरा परमान परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था, जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। डी MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था, जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बारे में जानते हैं। नागरिक बनाम असम राज्य उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कैदी को हथकड़ी लगाना अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है तथा इसका उल्लंघन कर हथकड़ी लगाना एक अपराध माना जाएगा। यह केवल रिट याचिका है। भारतीय अदालतों में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। क्यों एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं। ना तो पी और ना ही क्यू। बी है पी और क्यू दोनों, सी केवल क्यू, डी केवल पी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये समझते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों है। इसके बारे में जानते हैं। जनहित याचिका का जन्म या विचार अमेरिका में हुआ। वहाँ से सामाजिक व्यवहारिक याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका PN भगवती ने प्रारंभ की थी। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है, अर्थात तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना जनहित याचिका है। भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान करती है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति पक्ष स्वयं न्यायालय में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जाता है। अब अब तक जनहित अब तक जनहित याचिका निम्नलिखित मामलों पर लाई गई है। बहुत व्यापक क्षेत्रों का कारागार और बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका
इत्यादि है। इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? पी, जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। क्यू, सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए। आर, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। ए, पी क्यू आर सभी। बी, केवल क्यू और आर। सी, केवल पी और क्यू। डी, केवल पी और आर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी क्यू आर सब है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जहां ए, जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। सड़क, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। ए, सहायक मजिस्ट्रेट। बी, अपर रजिस्ट्रार। सी, मजिस्ट्रेट। डी, रजिस्ट्रार। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसका कमेंट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।